हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में एईओ यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने जानकारी दी है कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो वैकेंसी की रिक्वेजिशन है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है। आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि हमें एईओ की वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं आई है, बहुत टाइम हो चुका है। और आरटीए के माध्यम से भी मैं लगातार आपको मैंने जानकारी दी है कितनी वैकेंसी है। और आपने लगातार खबरें देखी होंगी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम पे एईओ की हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे अगर हम एक मेन चीज़ के ऊपर बात करें तो लास्ट आरटीए के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया था कि एईओ की रिक्रूटमेंट ना होने का रीज़न है कोर्ट केस। फिर उसमें उन्होंने कोर्ट केस भी मेंशन करे थे। यहाँ पे कोई एक कोर्ट केस नहीं है, अलग अलग कोर्ट केसेस हैं, जहाँ पे लास्ट हियरिंग में ये चीज़ सरकार की तरफ से बताई गई। एईओ की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट में 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है वो सिर्फ टेस्ट के माध्यम से भर्ती है, और 10% जो पोस्ट होती है वो फिलअप होती है प्रमोशन के माध्यम से। अब क्या है कि सरकार ने जो है वो मतलब जैसे कि आपको पता है कि कोर्ट में केस चला हुआ, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफिडेविट दायर हुआ है, जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ है कि इस टाइम पे हमारे पास प्रपोजल है कि जो 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, सिर्फ टेस्ट की मैंने वहाँ पे बात करी, तो उसमें जो 45% अब कोटा होगा उसको रिस्टोर करने की बारे में प्रपोजल है, और वो होगा बैच वाइज। तो मतलब आपको 45% पोस्टें जो है वो बैच वाइज फिल होती हुई दिखेंगी, और 45 जो होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से फिलअप होंगी। तो ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, और अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग होती है उसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है, जिसमें क्लियर कट बताया गया कि अलग अलग पेटिशन है, तो इनकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये करें कि जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रपोजल है उसमें बैच वाइज कोटा को रिस्टोर करने का, तो वहाँ पे सरकार और डिपार्टमेंट जो है वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में मैटर है इसके पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी अब इस तरह की अगर सरकार सोच रही है रिस्टोर करना है बैच वाइज कोटा को, तो इसके लिए फिर अलग से आपको पता है कि आरएनपी रूल्स में नोटिफिकेशन होंगी और ये चेंजेस होंगे। फिर उसके बाद ही वैकेंसी जो है आपको टेस्ट के माध्यम से भी देखने को मिलेगी बैच वाइज। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कोर्ट ने तो क्लियर कट कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और डिपार्टमेंट किस तरह से चीज़ों को फास्ट ट्रैक करते हैं। अगर ये चीज़ें फास्टली होती हैं तो जल्दी आपको क्या है कि एईओ की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। एडीओ की वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, एचडीओ की वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, एचईओ की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग के पास पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे भी अब देखते हैं कि कितने जल्दी, क्योंकि दिक्कत तो है, डिपार्टमेंट के पास एईओ नहीं है। लगातार खबरें लगती हैं जब भी सीजन आता है, वहाँ पे आपको पता है कि जो काम होता है एईओ का, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत मुश्किल से चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं जैसे इसके बारे में नोटिफिकेशन होती है आरएनपी रूल्स की, तो उसके बाद आप समझ जाना कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।